दोस्तों, क्या आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं? क्या आप भी ऑस्ट्रेलिया का वीजा पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके मन में जितने भी कंफ्यूजन है उन सभी कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है आप में से उनको पता ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सबसे बेस्ट वीजा ऑप्शन कौन सा है। जी हाँ, हर एक इंसान पे जो है डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सा वीजा ऑप्शन बेस्ट है। कोई अगर ज्यादा स्किल्ड है तो वो डायरेक्टली बिना जॉब के जो है वीजा लेकर के ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकता है, वहां जाकर के जॉब ढूंढ सकते हैं। और कोई अनस्किल्ड है तो उसके लिए जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है दोस्तों, उसको जो है थोड़ा सा डिफिकल्टीज से होकर के गुजरना पड़ता है। पहले जॉब ढूंढनी पड़ती है दोस्तों, अगर जॉब मिलती है तब जाकर के जो है उसको वीजा मिलता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सारे के सारे वीजा ऑप्शंस आपके सामने जो है खोल करके रख दूंगा, किस तरीके से आप खुद बिना किसी एजेंट के पास जाए अपने सारे वीजा ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसीलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में हर टाइप की जॉब्स अवेलेबल है, कंस्ट्रक्शन, आईटी और रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी, जिस भी सेक्टर में आपको जॉब्स चाहिए हर सेक्टर में जॉब मिलेगी दोस्तों। लेकिन क्या आपको जॉब्स की जरूरत पड़ेगी वीजा अप्लाई करने के लिए? मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाँ, कुछ वीजा ऐसे हैं जिन वीजा को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स हासिल करनी पड़ती है। आप अलग अलग जॉब पोर्टल्स पर जाकर के अपने सीवी एंड कवर लेटर के जरिए अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद जब आपको जॉब मिल जाती है दोस्तों, तब जाकर के जो है आप को ऑफर लेटर मिलता है ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉयर्स की तरफ से, और उसी के बिहाफ पे जो है दोस्तों आप अपनी कंट्री में वीजा के लिए अप्लाई कर पाते हैं। ये प्रोसेस होता है। और कुछ वीजा ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिन वीजा ऑप्शंस में किसी जॉब की जरूरत नहीं होती है, कुछ पॉइंट्स अर्न करने होते हैं, और वो पॉइंट्स जो है आप अपनी एलिजिबिलिटी और अपने क्वालिफिकेशंस और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अर्न कर सकते हैं। टोटली आपके स्किल्स के बेसिस पे, कितनी अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितनी उम्र है आपकी, कितना पढ़े लिखे हैं आप, कितना एक्सपीरियंस है आपका, वो सारी चीजों पे जो है आप वीजा लेकर के ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं और वहां जाकर के काम करना चालू कर सकते हैं दोस्तों, जॉब ढूंढ करके। तो दोनों टाइप की वीजा अवेलेबल हैं, लेकिन आपको किस तरीके का वीजा चाहिए होगा, किस तरीके का वीजा से जो है आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाकर के अपने लिए जानकारी ले सकते हैं। स्टडी वीजा चाहिए, उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वर्क वीजा के भी ऑप्शंस हैं, विजिटर वीजा के भी ऑप्शंस हैं। हर टाइप के वीजा के जो है ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन वो जानकारी कैसे लेनी है, चलिए आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे ले जाकर के बताता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट लेके आया हूं दोस्तों। ये डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है, जहां से आप वीजा की अलग अलग जानकारी ले सकते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है गेटिंग अ वीजा। अगर आप वीजा लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। वीजा लिस्ट, ठीक है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया लिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन वीजाज। इफ यू आर अनश्योर विच वीजा इज राइट फॉर यू, यू यूज अवर वीजा फाइंडर। वीजा फाइंडर की मदद से जो है आप अपने लिए सही वीजा ढूंढ सकते हैं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं विजिटर वीजा, स्टडिंग एंड ट्रेनिंग वीजाज, फैमिली एंड पार्टनर वीजाज, वर्किंग एंड स्किल्ड वीजाज, रेफ्यूजी और ह्यूमैनिटेरियन वीजाज, उसके बाद वर्किंग एंड स्किल्ड वीजाज, अदर वीजाज, रिपील्ड वीजाज। अलग अलग टाइप की वीजा ऑप्शंस हैं, जिस पर क्लिक करके आप जो है अपने टाइप के वीजा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सपोज आपको वर्किंग एंड स्किल्ड वीजा चाहिए, इस पर क्लिक कीजिए। जितने भी वर्किंग एंड स्किल्ड वीजाज होंगे वो सारे के सारे वीजाज आपके सामने आ जाएंगे। देखिए विजिटर वीजा के कौन कितने सारे लिस्ट है यहाँ पर। देखिए विजिटर सब क्लास 600, ट्रांजिट वीजा सब क्लास 771, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी, उसके बाद वर्क एंड हॉलीडे वीजा, ठीक है, इतने सारे वीजाज हैं। उसके बाद स्टडिंग एंड ट्रेनिंग वीजा, स्टडी के लिए 3 वीजाज दिए गए, फैमिली एंड पार्टनर वीजा के लिए बाप रे बाप इतने सारे वीजाज दिए गए हैं, वर्किंग एंड स्किल्ड वीजाज के लिए इतने सारे वीजाज दिए गए हैं दोस्तों। जरूरी नहीं है कि ये सारे वीजा जो है इंडियन वर्कर्स को मिले, इसीलिए वीजा फाइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप दोस्तों और अपने लिए सही वीजा ढूंढ सकते हैं। रेफ्यूजी एंड ह्यूमैनिटेरियन वीजाज में भी अलग अलग वीजाज हैं, अदर वीजा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपील्ड वीजाज हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की वीजाज के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। और अगर समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली यहाँ वीजा फाइंडर पे जाइए। वीजा फाइंडर क्या कर सकता है आपके लिए वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे की तरफ आएंगे, एक्सप्लोर वीजा ऑप्शंस, आपको क्या करना है। वीजा इन टूरिज्म, स्टडी, वर्क, लिव हियर परमानेंटली, परमानेंट रहने जाना चाहते हो, परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हो तो वो वीजा चाहिए तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हो। स्टे लॉन्गर इन ऑस्ट्रेलिया, ज्यादा दिनों के लिए रुकना चाहते हो, एक्सटेंड करवाना चाहते हो, ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हो तो ये वीजा ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। बेसिकली मैं वर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जानकारी देता हूँ दोस्तों, ज्यादा बातचीत करने का कोई मतलब नहीं बनता। एक्सप्लोर वीजा ऑप्शंस फॉर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। If you want to spend time working in Australia, you will need a work visa. The type of visa you may get will depend on how long you want to stay. ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप अब किस तरीके का काम करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। What kind of work will you do? आप किस तरीके का काम करेंगे दोस्तों? स्किल्ड काम करेंगे, हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क करेंगे, वर्किंग हॉलीडे और सीजनल वर्क करेंगे, वर्किंग पाम स्कीम में आप काम करेंगे, या फिर जो भी आप जिस तरीके भी काम करते हैं दोस्तों वो आपको बता देना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ स्किल्ड और हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों। कंटिन्यू करने के बाद जो है नीचे की तरफ आएंगे, उसके बाद देखेंगे कि भैया कितने दिनों के लिए आप रुकना चाहते हैं, 3 महीनों के लिए, 5 सालों के लिए परमानेंटली। अगर आप 5 सालों के लिए रुकना चाहते हैं तो 5 सालों वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है मैंने, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे अब
तीन वीजाज आए हैं आपके पास। हियर आर 3 वीजाज दैट मैच योर क्राइटेरिया। 3 वीजाज बता दिए गए हैं। कौन कौन से वीजाज हैं? स्किल्ड रीजनल प्रोविजनल वीजा, ठीक है। यू मस्ट बी नॉमिनेटेड बाय स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट। वहां की स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट आपको नॉमिनेट करेगी तब आपको मिलेगा। यू मस्ट लिव इन अ रीजनल और लो पॉपुलेशन एरिया। यू मस्ट हैव पॉइंट्स स्कोर अबव 65। इसमें पॉइंट आपको जो है गेन करने पड़ेंगे। जॉब वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आप 65 पॉइंट्स अर्न कर लेते हैं और आपको नॉमिनेट कर दिया जाता है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपको जो है वीजा मिल सकता है। इसमें आप 4 सालों के लिए रह सकते हैं। कॉस्ट जो है इसमें 4,240 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है और प्रोसेसिंग टाइम जो है वेरी करता रहता है दोस्तों। उसके बाद दूसरा वीजा है स्किल्ड वर्क रीजनल वीजा, ठीक है। यहां पर ये टेम्पररी वीजा है। इसमें भी नॉमिनेट किया जाना चाहिए आपको स्टेट या टेरिटरी गवर्नमेंट से। और इसमें जो है आपके पास एक जॉब होनी चाहिए रेलेवेंट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर रेलेवेंट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आप और आपको मिल जाती है तो आप जो है जॉब मतलब ये वीजा ले सकते हैं दोस्तों। देखिए फर्क क्या है इसमें आपको पॉइंट्स चाहिए और इसमें आपको जॉब चाहिए। एक ऑक्यूपेशन होनी चाहिए स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में से। इसमें आप 5 सालों के लिए रह सकते हैं। 4,115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इसकी जो फीस है। उसके बाद तीसरा वीजा जो है स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोविजनल वीजा, ठीक है। इसमें आप रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और वो सिर्फ डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज में कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के भी डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज में। सपोज ऑस्ट्रेलिया का कोई एक प्रांत है, जैसे इंडिया का एक प्रांत है बिहार, रीजनल एरिया है, ठीक है। वहां जाकर के आप काम कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो है एक रेस्ट्रिक्शन दे दी जाएगी कि आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के किसी डेजिग्नेटेड एरिया में जाकर काम कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टू एंड फ्रो कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से 5 सालों के लिए, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल हुए तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम द टाइम यू कमेंस योर एम्प्लॉयमेंट, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना एम्प्लॉयमेंट उसके 3 सालों के बाद, ठीक है। इसमें कॉस्ट वगैरह क्या है आप देख सकते हैं। 4,115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॉस्ट है। स्टे 5 सालों का है और प्रोसेसिंग टाइम इसमें भी वेरी करता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग टाइप की वीजास की जानकारी ले सकते हैं। मैंने आपको एक बस अंदाजा दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप अंदाजा निकाल सकते हैं अपने लिए। यहां पर देखिए वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको जितने वीजास होंगे ना दोस्तों वो सारे वीजास के बारे में जानकारी मिलेगी। आप जो है अपने लिए अलग अलग टाइप के वीजास ले सकते हैं। यहाँ देखिए शॉर्ट स्टे वर्क वीजा, टेम्पररी वर्क वीजा, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, परमानेंट वर्क वीजा। अब अपने को टेम्पररी वर्क वीजा के बारे में जानकारी लेनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो भी टेम्पररी वर्क वीजाज हैं वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। इन सभी वीजाज के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। स्किल्स इन डिमांड वीजा है, इसमें स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉयर्स की तरफ से। बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट वीजा है दोस्तों, इसमें भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है। स्किल्ड रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएट वीजा है, स्किल्ड रीजनल प्रोविजनल वीजा है, टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा, ये सारे वीजाज हैं जिनकी आप जानकारी ले सकते हैं। तो बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे वीजा ऑप्शंस है दोस्तों। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाकर के काम करना चाहते हैं तो आपको बस अपने लिए सही वीजा ढूंढना है। सही वीजा मिल जाता है तो फिर अब उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। अब सपोज किसी में आपको पॉइंट्स गेन करने हैं 65 पॉइंट्स, तो आप 65 पॉइंट्स कैसे गेन करेंगे वो चीज में आपको लग जाना है। और अगर किसी में जॉब चाहिए तो जॉब कैसे मिलेगी उस चीज में लग जाना है। तो ये चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों ताकि आप इधर उधर ना भटके, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, अपने हिसाब से जानकारी लें और जानकारी समझ के सही तरीके से उसके बाद जो है सही वीजा के लिए अप्लाई करें दोस्तों। ऐसे ही रैंडमली किसी भी वीजा के लिए अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपके पास कितने स्किल्स हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने कितना काम किया है, उसके अकॉर्डिंगली अपने लिए सही वीजा ढूंढिए और फिर उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने में लग जाइए दोस्तों। देखा दोस्तों किस तरीके से आप भी अपने लिए ऑस्ट्रेलिया का सही वीजा सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके को फॉलो करना ना करना टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप अगर रैंडमली आंख बंद करके किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं होने वाला दोस्तों। आपको आंखें खोलनी होंगी, थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, सही इंफॉर्मेशन लीजिए। सही इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो है सही जगह पे अगर आप निशाना लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका निशाना लग जाए, ठीक है। आंख बंद करके गोली चला रहे हो, कहीं भी लग सकती है, ठीक है। किसी की आंख में लगेगी, किसी की नाक में लगेगी, लेकिन अगर देख के निशाना लगाओगे तो हो सकता है कि उस बोर्ड पे कहीं ना कहीं तो लगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपको अगर जानकारी होगी तो आप सही जगह पे निशाना लगा सकते हैं दोस्तों। इसीलिए जो भी वीजा आपके लिए बेस्ट सूटेड है उस वीजा के अकॉर्डिंगली जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स चेक कीजिए और उसके ऊपर जो है काम करना चालू कीजिए। जॉब चाहिए तो भैया सीक, लिंक्डइन, जोरा, एडजुना ऐसी वेबसाइट्स पे जाकर के जॉब ढूंढना चालू कीजिए। सीवी कवर लेटर नहीं है उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपके लिए सीवी कवर लेटर बना देंगे दोस्तों प्रोफेशनल, जिससे आपको रिस्पॉन्स आएगा और फिर जब आप अप्लाई करना चालू करेंगे तो आपको भी नौकरी मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको जॉब नहीं चाहिए तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके वीजा के लिए उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कीजिए, वीजा के लिए अप्लाई कीजिए और निकल जाइए। सीधी सी बात है दोस्तों। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।